अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानना है। यूरिनरी सिस्टम के बारे में आपको बता दूं कि यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या मेटाबॉलाइट्स हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करता है यूरिन की सूरत में। तो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के अंदर यूरिन को प्रोड्यूस करने का एक ऑर्गन का एक सेट प्रेजेंट है, कंप्राइज्ड चीफली ऑफ द किडनी। इसके अंदर मेजर जो है वो किडनी है, यूरिटर है, इसके साथ जो नालियां हैं, ब्लैडर है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर या मसाना कहते हैं, और यूरिथ्रा है जो कि बॉडी से यूरिन को एलिमिनेट करने का काम करती है। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर किडनी विच फॉर्म यूरिन। जो मेन ऑर्गन है इस यूरिनरी सिस्टम का वो किडनी है। इसी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है और यही फिल्टर का काम करता है इम्प्योरिटीज को ब्लड से निकालने के लिए, या यूरिन की फॉर्मेशन में किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। किडनी के अंदर ही यूरिन की फॉर्मेशन होती है और यूरिन के अंदर जो है वो वेस्ट मेटाबॉलाइट्स जो है वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर। द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम द यूरिटर्स। अब इस सिस्टम्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो यूरिटर्स हैं, द यूरिनरी ब्लैडर और मसाना जिसको हम कहते हैं, एंड यूरिथ्रा वो नाली जहाँ से यूरिन एलिमिनेट होता है बॉडी से बाहर। नाइदर फॉर्म यूरिन नार चेंज इट्स कंपोजिशन। अब यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा की बात हो रही है कि ये दोनों ना तो यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं और ना ही यूरिन की कंपोजिशन, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग लाते हैं। कौन? एक यूरिथ्रा और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर। बल्कि ये काम क्या करते हैं? दे आर merely structures that transport urine from the kidney to the outside of the body। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन की ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी से ब्लैडर के अंदर आता है और ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा के जरिए इसको एलिमिनेट करता है। इसका यही स्ट्रक्चर है कि यूरिटर्स जो हैं वो नालियां हैं जो यूरिन से निकलती हैं। यहाँ इस स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ। यूरिटर्स वो नालियां हैं जो कि किडनी से निकलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आती हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसका ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये तादाद में दो हैं। ये यूरिन को लाती हैं यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इसको यूरिथ्रा के जरिए से यूरिन को एलिमिनेट कर देता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स यहाँ पे। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। इसके जो यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स है वो किडनी है, ठीक है, मेन किडनी, ये दो किडनीज हैं। उसके बाद यूरिटर्स हैं, ये दो नालियां हैं जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लाती हैं। इनको हम यूरिटर्स कहते हैं। इसके साथ ये मसाना है, ठीक है, जिसके अंदर यूरिन आर्जी तौर पे स्टोर होता है, और ये यूरिथ्रा नाली है जहां से यूरिन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही है। किडनी है, यूरिटर्स हैं, ब्लैडर्स है, यूरिथ्रा है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है, ऐसे ही किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो मिलियंस की तादाद में किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये वो स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड से यूरिन को और बाकी जो फासद मादे हैं उनको ब्लड से अलहदा करता है। किडनीज के बारे में जानते हैं। किडनीज आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक पेयर है सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। ये पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। बैक वाला हिस्सा एंटीरियर कहलाता है और फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा वो पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल, या सामने वाला हिस्सा जो है वो पोस्टीरियर कहलाता है। और अब्डोमिनल वॉल जो है ये मैदा की दीवार है जिसको हम पेट की दीवार भी कह सकते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड, ठीक है, दोनों तरफ जो है ये दरमियान के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, रीढ़ के मोहरे हैं, ठीक है, दोनों जानब जो है ये किडनी अटैच होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लास्ट thoracic vertebra टू द थर्ड lumbar vertebra, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिटोनियम जो है ये पेट की झिल्ली है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया है कि ऑन ईच साइड, दोनों तरफ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बैक साइड पे, यानी फ्रंट पे पेरिटोनियम झिल्ली आ गई पेट की, इसके बैक साइड पे किडनी प्रेजेंट है। उसके बाद एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लास्ट thoracic vertebra टू थर्ड लंबर, ये
फैले हुए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टार्ट होते हैं थोरैसिक रीजन, जो इनका वर्टिब्रल कॉलम का है, यहाँ से थोरैसिक रीजन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक फैले हुए हैं? टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तीसरा जो मोहरा है लंबर रीजन का, वो यहाँ तक जो है ये फैले हुए हैं। ईच किडनीज बीन शेप्ड। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बीन शेप्ड है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये बीन शेप्ड है, ठीक है। लोबिये के बीज की तरह इसका स्ट्रक्चर है। कॉर्टेक्स, अब इसके जो पार्ट्स हैं अनाटोमिकली वो देखते हैं। सबसे जो ऊपर वाला इसका पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद इनर साइड जो है उसको कहते हैं मेडोला। ये सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है इसकी कॉर्टेक्स कहलाती है। उसके बाद जो इनर साइड है वो मेडोला कहलाएगी। उसके बाद कीफ की तरह के यहाँ पे दायरे हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स पैरामिड्स, ठीक है। और हर पैरामिड जो है ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आके खुलती है, और हर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरेटर बनाती है। और यूरेटर वो नाली है जो कि यूरिन को लेकर ब्लडर के अंदर, यूरिनरी ब्लडर के अंदर आती है। अब इनकी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कॉर्टेक्स, द आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब जो इसके इसका बाहर वाला एरिया है उसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद मेडोला, द इनर जोन किडनी इज कॉल्ड मेडोला। उसके अंदर का एरिया जितना भी है वो मेडोला कहलाएगा। पैरामिड्स जो है, पैरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट्स। ये एरिया, ये जितने भी एरिया आपको नजर आ रहे हैं कीफ की तरह के, ये कहलाता है पैरामिड्स, ठीक है। और ये ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, और यही वो स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लडर से लेकर आता है मसाना के अंदर, या किडनी से। यही वो स्ट्रक्चर है पैरामिड्स। आप कह सकते हैं कि पैरामिड वो स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को यूरेटर से लेकर यूरिनरी ब्लडर्स तक आता है। उसके बाद देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। अब नेफ्रॉन का काम क्या है स्टूडेंट्स के? इसका काम ही यूरिन की फॉर्मेशन करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। आप कह सकते हैं कि नेफ्रॉन ही वो फिल्टर हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोथ किडनी कंटेनिंग 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। दोनों किडनी के अंदर 2.4 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पार्ट्स अब देखते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले है ग्लोमेरुल्स, ठीक है। ग्लोमेरुल्स की बात करें तो ग्लोमेरुल्स जो है यहाँ पे ये देखिएगा, जहाँ पे आर्टरीज बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होती हैं, ठीक है। और एंट्री के बाद जो है ये एक जंक्शन सा बनाती है, इसको गुच्छा कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा सा आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज का जंक्शन जितना भी रेड में नजर आ रहा है ये ग्लोमेरुल्स कहलाएगा। उसके बाद बोमेन कैप्सूल है, ट्यूब्यूल्स है। रिनल ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब है जिसके अंदर जो यूरिन है वो फॉर्म होगा और वो कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ जाएगा। इस तमाम बालदार नाली को हम कहेंगे रेनल ट्यूब्यूल्स। बोमिन कैप्सूल स्टूडेंट, ये वो बोमिन कैप्सूल है जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स आके ओपन हो रहा है। ये हम कह सकते हैं कि ये प्याला नुमा जो एरिया है, इतना एरिया प्याला नुमा, इसको हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। हमेशा याद रहे कि जिस एरिया के अंदर ग्लोमेरुल्स आके ओपन होता है, ब्लड कैपिलरीज का जंक्शन जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी होता है, उस प्यालानुमा उबार को, उस प्यालानुमा स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बोमेन कैप्सूल। उसके बाद ये जो एरिया बलदार है, बोमेन कैप्सूल के फौरन बाद जो बलदार एरिया स्टार्ट होता है इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स के बाद जो है ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, जहां पर इसकी यू शेप बनी हुई है। ये इतनी यू शेप है, ठीक है। इस यू शेप को कहेंगे हम लोप ऑफ हैनले। उसके बाद वो पार्ट जो कि इसका यू शेप जहां पे बनी है, ये ऊपर की तरफ यूरिन यूरिन जा रहा है, इस एरिया को कहेंगे इस असेंडिंग एंड। ये डिसेंडिंग एंड हुआ और ये हुआ असेंडिंग एंड, ठीक है। उसके बाद बारी आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को, यू शेप जहां पे खत्म होगा वहां पे फिर एक बालदार नाली स्टार्ट होगी। बालदार नाली को कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पहले मैंने आपको बताया कि बोमिन कैप्सूल के बाद जो बालदार हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स कहलाएगा, जबकि एंड वाला यू शेप के बाद जो बालदार हिस्सा है जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहेंगे। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स है, यही कलेक्टिंग डक्ट जो है ये यूरेटर्स है उसके साथ आके मिलती है, और यूरेटर्स के साथ ये बहुत सी नालियां जो है यूरेटर्स के अंदर आके खुलती हैं। और
जो यूरिन है वो उसका जो रीजन कहलाएगा, जहाँ पे इनका जंक्शन है वो पेल्वस होगा, और पेल्वस से यूरेटर निकलेगी और वो यूरिन को लेकर आ जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, इसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके ही जो किडनी का पेल्वस रीजन है, ये एरिया जो है इस एरिया को बना रही होती है। यहाँ पे आके तमाम कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो ओपन होती हैं। उसके बाद यूरेटर्स हैं, वो नालियां हैं जो कि यूरिन को किडनी से लेकर आती हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके अंडेल देती हैं। कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, यानी वो ये नालियां किडनी से यूरिन को लेकर आती हैं यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। उसके बाद ब्लैडर है विच एक्ट्स एज अ रिजर्वियर ऑफ यूरिन, इसके अंदर जो है ये आर्जी तौर पे यूरिन स्टोर होता है और उसके बाद इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। यूरिथ्रा फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, यूरिथ्रा क्या करती है कि यूरिन को ब्लैडर से एग्जॉस्ट करती है, डिस्चार्ज करती है, एलिमिनेट करती है, उस नाली को कहते हैं यूरिथ्रा। तो स्टूडेंट्स, यूं एक लेक्चर के अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।